जय श्री कृष्णा। होली का त्योहार पूरे साल भर का एकमात्र ऐसा त्योहार जिस दिन हमारे इर्द गिर्द महाशक्तियां विद्यमान होती हैं। होली के रात्रि में की गई पूजा अपने आप में बहुत सिद्ध पूजाओं में गिनी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि होली की रात्रि को जब अग्नि जलती है तो हमारे शरीर की, हमारे घर की, हमारे ग्रहों की, हमारे जीवन की, हमारे पापों की संपूर्ण चीजें अपने में समाहित करके स्वाहा कर देती हैं। भक्त प्रहलाद को इसी होली की अग्नि में जलाने की कोशिश की गई थी, पर उनकी पवित्रता के कारण, उनकी सकारात्मक सोच के कारण, उनके विश्वास और उनकी भक्ति के कारण अग्नि भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। जबकि होलिका, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि छू भी नहीं पाती थी, उस अग्नि ने होलिका को स्वाहा कर दिया था। यानी कि होली की अग्नि इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इंसान की सकारात्मक सोच उसे जीवन की बड़ी से बड़ी अग्नि में स्वाहा नहीं होने देती। और आपके पास कितनी भी प्रोटेक्शन हो, पावर हो, पैसा हो, आपके पास कितनी भी बड़ी इस दुनिया की शक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अंदर से नकारात्मक हैं, आप विचारों से नकारात्मक हैं, तो एक छोटी सी अग्नि आपको जलाकर भस्म कर देती है। होली की पूजा विशेष रूप से अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ सिद्ध पीठों पे होली के दिन महातांत्रिक पूजाएं होती हैं। अघोरी, तांत्रिक, नागा बाबा, बहुत सारे सिद्ध पुरुष आज के रात्रि में पूजन कर कर अपनी सिद्धियां हासिल करते हैं। आप और हम जैसे छोटे मोटे लोग आज की रात्रि में छोटे छोटे उपाय करके अपने ग्रहों को, अपने जीवन के काल चक्र को शांत करने की कोशिश करते हैं। होली की अग्नि में पूजन करने के कुछ नियम होते हैं। क्या आपको ये नियम पता है? नहीं तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आज हम जिस चीज़ को आपको बताने आए हैं वो ये कि होली की पूजा करने से पहले किन किन नियमों को मानना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी होली का पूजन कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि आप बिना नहाए का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह नहाए हैं तो आप शाम तक उसको नहाना मानेंगे। नहीं, इस बीच में आपने मल मूत्र सब त्याग किया होगा, आपने कुछ खाया पिया भी होगा, आपने जाने अनजाने में बहुत सारी अज्ञात चीज़ों को छुआ भी होगा। तो आप एक तरीके से पूजन के लिए उस वक्त पर अपवित्र हैं और आपको अपनी पवित्रता को वापस लाने के लिए स्नान करके ही ये पूजन करना चाहिए। स्नान के लिए कोशिश करिए कि आप सूर्य अस्त से पूर्व स्नान कर लें। स्नान करते वक्त आपके पानी के अंदर आप कोई शुद्धिकरण की चीज़ ज़रूर डाल दीजिए, जैसे कि हल्दी, जैसे कि कपूर, गोमूत्र, गंगाजल या फिर केसर। अगर आप होली का पूजन के लिए जा रहे हैं तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन आपको प्याज, लहसुन, मीट, मच्छी नहीं खानी है। अगर आप होली का पूजन कर रहे हैं या कोई उपाय या कोई प्रयोग कर रहे हैं, आपके बाल बंधे होने चाहिए। आप अगर पूजन के लिए जा रहे हैं, आप कोशिश ये करिए कि उस पूजन को करने के समय आप किसी भी तरह का कोई परफ्यूम, इत्र या डीओ अपनी बॉडी पे ना लगाएं। मैंने जैसे कि आपको बताया, इस रात्रि में बहुत सारी सिद्धियां आपके इर्द गिर्द घूम रही होती हैं और बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें भी हमारे अंतरिक्ष में भ्रमण कर रही होती हैं। ये सब चीज़ें करने से ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी आपकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं और आपको जाने अनजाने में अपने लपेटे में ले लेती हैं। होलिका पूजन के वक्त ये ध्यान रखिएगा कि आपका सर ढका हो। अगर आप जेंट्स हैं तो भी, आप लेडीज़ हैं तो भी। होलिका पूजन करने के बाद घर में घुसने से पहले अपने हाथ पैरों को अच्छी से ज़रूर धो लीजिएगा। होली पूजन करने के बाद 1 गिलास पानी बैठकर ज़रूर ग्रहण करिएगा। होली पूजन के वक्त ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपने किसी भी तरह के मदिरा का पान ना किया और होली पूजन के बाद भी आप किसी तरह के मदिरा का पान
ना करें, यानी कि शराब इस दिन पीना पूर्णतः निषेध होता है। बहुत बड़ी पूर्णिमा है, इस दिन सत्यनारायण जी की पूजा की जाती है, तो आप भी अपने घर के अंदर सत्यनारायण भगवान का दिया जरूर लगाइएगा और उनकी पूजा जरूर करिएगा। चलिए, बस इतनी छोटी सी जानकारी देने में आपको आई थी। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम आपसे जल्द मिलने आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।